अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। अगर आप चैनल पर पहली मरतबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपको हैन फार्मिंग के हवाले से कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ और सारी चीज़ें मैं लिख कर लेकर आया हूँ। आज 15 पॉइंट्स हैं और मैं मुकम्मल वीडियो को वॉच कीजिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट जो है बड़ा अहम है, जो मैंने 2 से 3 साल में सीखा है। और मैं चैलेंज करता हूँ आज की इस वीडियो में कि किसी आज तक यूट्यूब पर किसी बंदे ने इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाई होगी जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक वीडियो के अंदर मैं बिज़नेस प्लान आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 1 बाय 1 हर टॉपिक को शेयर करूँगा आपके साथ सॉरी 1 बाय 1 आपके साथ सारे टॉपिक्स को शेयर करूंगा। 15 पॉइंट्स हैं और एक ही वीडियो के अंदर इनको मैं कवर करूंगा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। थर्ड फ्लोर का दोस्तों, सबसे पहले तो ये मेरा और मैंने अब तक जो सीखा है वो मैंने सारा एक पेज पर नोट कर लिया है। पेज पर नोट करने का मकसद ये था कि जो है ना, बाद चीज़ें बाद में याद आती थी कि यार ये बात तो बतानी रह गई, सबसे अहम बात। ठीक है, सबसे पहले बिज़नेस प्लान जो है आपके साथ लेके आया हूँ सेटअप। नंबर 1 पर सेटअप आता है। आप सेटअप के हवाले से जान लें कि आप सेटअप आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें कम से कम, यहाँ मैंने 100 का वर्ड यूज़ किया है, 100 चिक्स का सेटअप हो कम से कम। अगर आप घर की छत पर भी कोई इंतज़ाम बना कर ये काम करना शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये काम इतना फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको पालने आने चाहिए। इनकी बीमारियों का, इनकी वैक्सीनेशन का सारा नॉलेज होना चाहिए। उसका हल मैं आज की वीडियो में लेकर आया हूँ। इस एक वीडियो में मैंने सारा कुछ बता देना है आज। तो ये कंप्लीट कोर्स है, समझ लें। एक वीडियो में 20 से 25 मिनट में मैं इंशाल्लाह कवर कर दूंगा सारा कुछ, तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेटअप आपने बनाना है, 100 से कम चूज़ों का नहीं बनाना। चूज़े बेशक आप 20 लें, 30 लें, लेकिन आपने सेटअप इतना रखना है कि 100 चूज़ा आए। 1 फुट एक चूज़े को जगह चाहिए बड़ा होने के बाद। 1 फुट स्क्वायर यानी कि 1 फुट दाएँ बाएँ, ठीक है, चौरस जैसे डब्बा होता है। उस हिसाब से आप 100 फुट का अपना फार्म का सेटअप बनाएं कम से कम। ये मेरा अभी भी 150 चूज़ा मैंने पाला, लेकिन ये 150 चूज़े का है नहीं है, ये छोटा है उस लिहाज से अभी भी। तो और दूसरी बात सेटअप में ये रखनी है आपने कि सेटअप आपका खुला भी हो, शानदार हो, हवादार हो और बंद भी हो। पीछे बंद इंतज़ाम है, सामने से खुला है। बंद करने हो चूज़े बंद कर दें, खोलने हो खोल दें। यहाँ गेट लगा है, ऊपर जो है जाली लगी है, जिसका मुझे कोई टेंशन नहीं बिल्ली की। मैं इनको इस तरह समझ लें खुले पल रहे हैं, ये चल फिर के पल रहे हैं। तो अगर जितने कंजस्टेड होंगे, आपस में जगह तंग में फिरेंगे, ये उतने इनकी ग्रोथ इफेक्ट होगी। तो आपने सेटअप की बात समझ ली कि सेटअप आपने हवा का ख्याल, वेंटिलेशन का ख्याल, जगह का ख्याल और कम से कम 100 चूज़ों का, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप चूज़े पालना सीख जाएं तो आप चूज़े 100 चूज़े उसमें आगे जाके पाल सकें और सेटअप के अंदर चल फिर सकें। आप इसकी हाइट देखें कितनी है, यहाँ पर मैं चल फिर के अंदर सफाई कर सकता हूँ। आपने खुड्डा नहीं बना लेना छोटा सा कि जी मैं कारोबार करने लगा हूँ। आपने 100-150 चूज़े के हिसाब से जितनी आपकी कैपेसिटी है, कम से कम 100 है, बड़ा बेशक 500 तक का सेटअप बना लें आप चूज़ों का। ठीक है, अगली चीज़, सेकंड पॉइंट है दोस्तों, फर्स्ट डे ओल्ड चिक। पहले दिन के चूज़े की केयर कैसे करनी है। पहले दिन के चूज़े की केयर बहुत ज़रूरी होती है। पहले दिन चूज़ा जो अंडे से निकलता है, आपने वही चूज़ा लेकर आना है और पालने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसमें आप असल सीखेंगे कि आपको हैन फार्मिंग, गोल्डन मिस्री कितनी सीखी है आपने। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होता है कि कौन बंदा कितना माहिर है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप पहले दिन का, उसकी उम्र 1 दिन हो। वो कहाँ से मिलेगा? बहुत से दोस्त भाई सवाल करते हैं कि भाई 1 दिन का चूज़ा कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, ये परिंदों की शॉप से भी मिल जाता है और हैचरी होती है जहाँ अंडे हैचिंग होती है मशीनों के ज़रिए, वहाँ से भी गोल्डन मिस्री मिल जाता है। तो आप वहाँ से हैचरी से कोशिश करें। 100 चूज़ों का डब्बा होता है, मेरी इस चैनल पर वीडियोस पड़ी हैं जब मैं लेके आया था डब्बे के अंदर। ठीक है, 100 चूज़ा, 200 चूज़ा, 300 चूज़ा, 300 चूज़ों का 3 डब्बे, 200 चूज़ों के 2 डब्बे और 65 रुपये तक चूज़े का रेट होता है एक चूज़े का। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अलावा जब मर्ज़ी चूज़ा डालें। इन 3 महीनों में चूज़ा नहीं डालना आपने, वरना आपको लॉस हो जाएगा। सर्दी होती है बहुत ज़्यादा, चूज़ा सर्दी में बहुत कम बचता है। आगे चलते हैं। नंबर 3 आ जाती है जी परचेज़ प्राइस।
ए ग्रेड। अब कीमत ख़रीदते वक्त आपने जिन बातों का ख्याल रखना है, उसमें ए, बी और सी ग्रेड के चूज़े होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जिससे आप ले रहे हैं, जिस फार्म से जिस हैचरी से ले रहे हैं, वहाँ जिस शॉप वाले से ले रहे हैं, उससे कहना भाई मुझे एक्टिव चूज़ा चाहिए, एक दिन का लटका हुआ चूज़ा, गिरा हुआ कमज़ोर चूज़ा नहीं चाहिए। जो डेली चूज़ा सेल करते हैं उन्हें सारा पता होता है कि चूज़ा कितना जान में है, उन्हें तजर्बा आइडिया इतना हो जाता है, वो चूज़े को उठा कर ही बता देते हैं कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। तो आपने उनसे रिक्वेस्ट कर लेनी है, क्योंकि आम बंदे को नहीं पता चलता वो कि ए ग्रेड कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। ए ग्रेड अच्छी क्वालिटी का होता है, वज़न तेज़ करता है, उसमें कमी नहीं होती किसी किस्म की बाय बर्थ ही। सी ग्रेड ने आपको एंड तक जलील करना है, इसलिए पहली गलती तो दोस्त यहीं पे कर जाते हैं चूज़ा ख़रीदते वक्त, पहले दिन से ही गलती से स्टार्ट करते हैं। आपने ए ग्रेड का चूज़ा लेना है, जहाँ से लेना है 65 रुपये का चूज़ा आता है, और मिलने को कम भी मिल जाएगा, लेकिन ये ना वो आपको सी ग्रेड दे दे, उल्टा लॉस हो जाएगा आपका। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ए ग्रेड का रिक्वेस्ट करें, हमें ए ग्रेड का चूज़ा लें। आगे फर्स्ट डे आ गया, आप चूज़ा घर ले आए, चूज़े को पहले 5-6 घंटे आप कुछ ना दें, कोई चीज़ ना दें। उसके बाद उसको 5-6 घंटे के बाद आप उसको गुड़ वाला पानी दें। होता क्या है कि जब चूज़ा अंडे में से हैच होता है, निकलता है, तो उसके अंदर जो होती है दोस्तों, उसके अंदर पोटे के अंदर अंडे की जर्दी जमा हुई होती है अल्लाह की तरफ से। वो अल्लाह ताला ने उनके लिए 24 घंटे तक का, 24 से 48 घंटे तक का इंतज़ाम करके भेजा होता है। और यार 24 से 48 घंटे तक का इंतज़ाम करके भेजा होता है कि वो कुछ खाए पिए बगैर उस अंडे की जर्दी को ही अपने पोटे के अंदर से खर्च कर सकता है तवानाई के सोर्स के तौर पर। तो वो बाज़ औक़ात इतनी हैवी होती है, अंदर जम जाती है, चूज़े का लॉस हो जाता है। इसलिए आपने गुड़ वाला पानी देना है, गुड़ वाला पानी या ग्लूकोज़ वाला पानी, और नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, ना ठंडा हो ना गर्म हो। घर वाला पानी दे दें अगर साफ़ पानी है, नहीं तो फ़िल्टर का पानी दे दें उनको। और उसके बाद पहले दिन जो आपने उनकी सबसे मेन चीज़, दूसरी चीज़ ख्याल रखनी है, गुड़ वाले पानी के बाद आपने चूज़े को इकट्ठा नहीं होने देना। छोटा चूज़ा एक दूसरे के नीचे बहुत जाता है, घुसता रहता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ता रहता है, एक ही जगह झुंड बना के खड़ा हो जाता है, तो उसे आपने इकट्ठा नहीं होने देना। अगर तो सर्दी होगी तो वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा, उसका टेम्परेचर मेंटेन करें, वो अलग अलग हो जाएगा, और उसके नीचे चावलों का छिलका बिछा दें। इसे तो बोलते हैं आम ज़बान में, अगर वो नहीं मिलता आपको करीब से तो आप तूड़ी बिछा दें, उनके नीचे सॉफ्ट बेडिंग रखें, फिर वो अलग अलग होकर बैठ देंगे। आप चूज़े को हर थोड़ी देर बाद नज़र मारें। पहले 3 दिन बहुत अहम होते हैं, क्योंकि इन दिनों में मोर्टेलिटी अमवात बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोर चूज़ा भी कुछ होता है, कुछ हेल्दी चूज़ा भी चूज़े के नीचे आके मर जाता है, यहाँ पर लोगों का लॉस होता है। आपने रात को इनकी लाइट बंद नहीं करनी, पहला हफ्ता जो है आपने बिल्कुल भी लाइट बंद नहीं करनी, रात भी लाइट चले, दिन भी लाइट चले, दिन टाइम भी फीड पड़ी हो, रात टाइम भी फीड पड़ी हो इनके आगे। गुड़ वाला पानी देंगे, इनका पोटा अंदर से साफ़ हो जाएगा। ग्लूकोज़ या गुड़ इनको फ़ौरन इंस्टेंट एनर्जी देगा, चूज़े बहाल एनर्जी करेंगे, और जो अंडे से निकलने के बाद बाहर के माहौल में एडजस्ट होने में आसानी रहेगी उन्हें। ठीक है, तो ये आपने प्रोसीजर करना है। गुड़ वाले पानी के 2 से 3 घंटे बाद, 4 नहीं 4 ज़्यादा हो जाए, 2 से 3 घंटे बाद जब आप देखें चूज़ा हल्की हल्की छोटी छोटी बिठ करेगा, बिल्कुल छोटी सी, वो बिठें काफ़ी सारी कर ली हैं चूज़ों ने, या इनका पोटा चल रहा है, फिर आप उनको स्टार्टर फीड, जो कमर्शियल फीड बाज़ार से मिलती है, वो स्टार्टर फीड ले आएँ। अगर तो चूज़े तादाद में कम है तो 5-6 किलो ले आएँ, अगर ज़्यादा हैं तो एक फीड की थैला ही ले आएँ। आप 100 चूज़ा तो थैला लें। वो पहले दिन इन्होंने 100 ग्राम 80 ग्राम इतनी, इससे भी कम ही खाएंगे, तो आपने इतनी सी भी आपने रख दी ना उसमें बर्तन में, तो वो इनके आगे पड़ी रहेगी, थोड़ी थोड़ी खाना सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता खाना सीखता है चूज़ा। छोटे चूज़े को खाना भी नहीं आता, वो फिर थोड़ा थोड़ा मुंह मारता है, 2-4 घंटे में वो खाना सीख जाता है। वो स्टार्टर फीड बारीक दाना होता है, मोटे दाने वाली नहीं लानी, हाथ में पकड़ के चेक कर लेनी कि चूज़ा छोटा जितना है उतनी चूंज। पहले दिन पहले खुद मैं गलती करता रहा हूँ, कभी बाजरा ला के दे रहा हूँ छोटे चूज़े को, गंदम का दलिया ला के दे रहा हूँ, तो ये बाजरा वगैरह ये बड़ा ही डाइजेस्ट करने में मसला होता है, हार्ड होता है, वज़न में हल्का है। आम इंसान जैसे मैं था, वो ये समझता कि यार ये बाजरा है, हल्का सा है, वज़न में छोटा दाना है, चूज़ा उठा लेगा। सबसे लोग पहले बाजरे की तरफ को भागते हैं। बाजरा आपने बिल्कुल नहीं देना, वो हज़म नहीं होता, वो तो सील मुर्गों को, बड़े मुर्गों को दिया जाता है जिनके जान फुल बनी है, उनको और तैयारी करवाने के लिए, जान मिलाने के लिए। तो एक छोटा चूज़ा उसको कैसे डाइजेस्ट कर सकता है? तो आपने उनको फीड ही देनी है, ठीक है, बाज़ारी फीड, स्टार्टर फीड, बारीक दाना, वो इनके आगे रख देना, और पानी रूम टेम्परेचर वाला हर टाइम मुयस्सर रखना है।
पहले दिन हल्का हल्का फीड खाएगा, दूसरे दिन से फीड खाना शुरू कर देगा। रात के टाइम की केयर आपने लाजमी करनी है। रात को जिस दिन आपने पहले दिन चूज़ा डालना है, आपने रात को 12 बजे, उसके बाद 3-4 बजे उठ के चेक करना है, आके चूज़े को देखना है। अगर चूज़ा इकट्ठा हुआ है उसे अलग अलग कर दें या पार्टीशन कर दें, इस तरह का इंतज़ाम करें। और अगर ज़्यादा इकट्ठा है चूज़ा, इसका मतलब उसे ठंड लग रही है, और उसको फिर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वहाँ बड़ा जो 100 वाट वाला बल्ब होता है वो लगा दें, और चीज़ इर्द गिर्द से ढाँप दें। मुकम्मल भी नहीं ढाँपना, थोड़ी बहुत वेंटिलेशन भी छोड़नी, जैसे वो सामने मैंने विंडो छोड़ी हुई है, इधर मैं ढाँप देता हूँ, विंडो से ऑक्सीजन क्रॉस होती रहती है। ऑक्सीजन का भी ख्याल रखना है और हीट का भी ख्याल रखना है। और अगर दिन टाइम चूज़ा इकट्ठा हो रहा तो एक बर्तन और स्टिक ले लें, उस स्टिक से बर्तन को मारते रहें, शोर सुन के चूज़ा भाग दौड़ करता है, इकट्ठा नहीं होता। पहले 2 दिन 3 दिन इनकी यही आदत है, इन्होंने इकट्ठे होना है, आपने इकट्ठे होने नहीं देना, इन्हें बचाना है इकट्ठे होने से। इकट्ठे होंगे नीचे आएंगे, सांस बंद होगा, नीचे वाले मर जाएंगे, फिर इकट्ठे होंगे, नीचे वाले फिर मर जाएंगे, यही रूटीन रखते हैं ये। दूसरे दिन चूज़ा जो होता है दोस्तों, फर्स्ट डे केयर हो गई, ठीक है, इकट्ठे होने वाली बात बता दी, रात को लाइट बंद नहीं करनी बता दी, उसके बाद फीड रख दिया आपने, ग्लूकोज़ वाला पानी दे दिया, ग्लूकोज़ वाले पानी के बाद फीड रखनी है, ठीक है, उसके 2-3 घंटे बाद। सेकंड डे दोस्तों आपने फीड पड़ी रहने देनी है। सेकंड डे आपकी रूटीन बन जाएगी। पहले 3 से 4 दिन अमवात का ज़्यादा खतरा होता है, चूज़ा छोटा होता है, कमज़ोर चूज़ा सर्वाइव नहीं कर पाता, तो इस तरह के मसले मसाइल चलते हैं। आपने 7 दिन तक यही प्रोसीजर रिपीट रखना है। फीड देनी है, पानी हर टाइम जैसा रखना है, फीड रखनी है सामने हर टाइम, पानी हर टाइम, रात को भी फीड खाएगा, दिन को भी फीड खाएगा। पहला पूरा हफ्ता इसने बार बार सोना है। अगर ये रिलैक्स हुआ ना, आपने इसे अच्छा माहौल दिया, तो उन्होंने ऐसे गर्दन नीचे लटा के सोना है अजीब तरीके से, तो आपने कहना पता नहीं ये चले गए, अल्लाह हाफिज़ हो गया। अल्लाह हाफिज़ नहीं होते, वो पुरसकून माहौल में होते हैं अगर ऐसे लेटा है चूज़ा। जैसे ही आप जाके चुटकी मारेंगे, शोर करेंगे, वो फ़ौरन उठ के एक्टिव होकर खड़ा हो जाएगा। अगर चूज़ा बार बार आंखें बंद कर रहा है, आंखें बंद कर रहा है, समझ लें वो जाने की तैयारी में, फिर आपने उसको पैनाडोल का पानी पिला देना है, समझ लें उसे बुखार हो गया या उसका पोटा जो है रुक गया है। 7वें दिन तक जाके 5वें 6ठे 7वें दिन जो सबसे ज़्यादा मसला आता है दोस्तों, अगर नाकस गज़ा दें हम, फीड की क्वालिटी अच्छी ना हो, तो इनकी बिठें बंद होती हैं, वरना बिठें बंद नहीं होती। बिठें बंद होंगी तो आपने इनको गुड़ वाला उस दिन पानी दे देना है। 1-2 चूज़ों का मसला है तो कोई मसला नहीं, उसका हल ये है कि आप गीला कपड़ा लें, नरम नीम गर्म पानी में डुबोएं, उस गीले कपड़े से उसका जो मौकद है, जो एंड है जहाँ बिठ पास करता है, उसको आप साफ़ कर दें पानी से, और उसका थोड़ा सा उसको पीछे से दबाएंगे ना उसके मौकद को, तो वो पानी सा निकल जाएगा, उसका फ़्लो बन जाएगा और दोबारा बिट करता रहेगा। अगर बार बार या 2-4 से ज़्यादा चूज़ों को यही मसला आ रहा है बिट बंद वाला, तो आप 7वें दिन दोबारा गुड़ वाला पानी दे दें। गुड़ वाले पानी के बाद कोई चीज़ ना दें 2-3 घंटे, फिर उनका पोटा अंदर से साफ़ हो जाएगा, कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। 7 डे तक आपकी मोर्टेलिटी आती ही आती है, 2 मर जाएँ 4 मर जाएँ, आपकी किस्मत है। जितनी लापरवाही करेंगे उतनी मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी। मोर्टेलिटी मतलब अमवात। तो 7वें दिन तक मोर्टेलिटी ज़्यादा आती है। 7वें दिन भी आपने रात को लाइट ऑन ही रखनी है, नीचे बेडिंग देनी है। बेडिंग मैंने आपको बताया चावल का छिलका चोने का, तो बोलते हैं वो लें या तूड़ी लें, वो नीचे बिछा दें ताकि वो आराम कर सकें। वैक्सीन आ गई दोस्तों, 7वें दिन आपने इनकी वैक्सीन करनी है एंडी-लिसोटा। एंडी-लिसोटा वैक्सीन जो है 700-800 रुपये का एक वाइल मिलेगी आपको, साथ उस डिस्टिल वाटर मिलेगा। वैक्सीन की वीडियो मेरी ऑलरेडी पड़ी है। वो पानी के अंदर पाउडर फॉर्म में मिला के आपने इनको पिला देनी है, 2-2 कतरे, या फिर पानी के अंदर मिक्स कर देनी है और पानी बाद में उठा लेना है। पानी के अंदर मिक्स करने से ज़्यादा, अगर आपकी तादाद कम है तो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप चूज़े को पकड़ें, सिरिंज की मदद से 1 से 2 ड्रॉप ऐसे पीछे, एक दफ़ा ही भर लें सिरिंज, 1-1 2-2 ड्रॉप सारे चूज़ों को सिरिंज के साथ ही, सुई लगी हो, चोंच मुंह से पकड़ के हाथ से पकड़ के चोंच उसकी खोलें, मुंह खोलें उसका, और 1 से 2 ड्रॉप हर चूज़े के मुँह में ऐसे कर दें। वो ऐसे थोड़ा सा चोंच अपनी ऐसे ऐसे हिलाएगा, ज़ुबान हिलाएगा, इसका मतलब उसने वो वैक्सीनेटेड वाला पानी पी लिया। उनको अलग करते जाएँ, एक एक को पकड़ के वैक्सीन करके अलग करते जाएँ। बाकी वैक्सीन, सिरिंज, वो मेडिसन, वो फ़ौरन से ज़ाया कर दें, फेंक दें, फार्म से भी दूर फेंक दें। अगर वो पड़ी रह जाए या वहीं आपने गिरा दी कि चलो सुबह उठा लूँगा, वैक्सीन कर दी है, असल में वो जरासीम होते हैं, कमज़ोर जरासीम,
वो जब जिस्म में दाखिल करते हैं तो जिस्म उनके ख़िलाफ़ लड़ता है, उनमें ताकत आती है। लेकिन वही कमज़ोर जरासीम आप फ़र्श पर गिरा देंगे तो वो ताकतवर जरासीम बन जाएंगे और वो बीमारी का सबब बन जाएगी, वैक्सीन उल्टा जहर बन जाएगी। इसी तरह जब हम पानी में मिला के रखते हैं तो पानी के कतरे नीचे भी गिरते हैं, वो देखें पानी गिरा है। यही अगर मैं वैक्सीन पानी में मिला के दूँगा तो कोई चूज़ा पिएगा, कोई नहीं पिएगा, एक तो ये लॉस है। दूसरा वो नीचे गिर जाएगा, वो जरासीम वहाँ बनेंगे, तो वो मतलब इतना अच्छा तरीका नहीं, उससे मोर्टेलिटी बहुत होती है। वैक्सीन कर दी आपने दोस्तों। अब 7वां पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया। वैक्सीन कौन कौन सी हैं? एनडी, 3 तरह की वैक्सीन होती हैं एनडी के, एनडी लसोटा, एनडी क्लोन और एनडी आईबी। सांस की बीमारी का, पोटे की बीमारी का और इनका पोटा बंद होने का, मोशन वगैरह का, ये सारी बीमारियों के खिलाफ ये तीनों वैक्सीन असर करती हैं। और गम्बोरो बीमारी है, ये एक इनका इम्यून सिस्टम होता है दुम के पास, बुरसा होता है एक दुम के पीछे, वो एक इम्यून वाला इनका ऑर्गन है जो सिर्फ मुर्गियों वगैरह परिंदों वगैरह में ही होता है, इंसानों में नहीं होता। वो डेवलप होता है गम्बोरो से। तो गम्बोरो इम्यूनिटी को बढ़ाती है। गम्बोरो अगर बुरसा इनका डेवलप हो जाता है फिर अगर आप वैक्सीन कर दें तो ठीक है। अगर आप वैक्सीन नहीं करेंगे तो इनको गम्बोरो बीमारी आ जाएगी। लड़कपन की उम्र में ज़्यादा आती है, ये तब अटैक करती है। वैक्सीन हमेशा बीमारी आने से पहले की जाती है। अगर आपके फार्म पर आपके चूज़ों को बीमारी आ गई तो आपने भूल के भी वैक्सीन नहीं करनी, वो उल्टा और मर जाएगा। अगर उसने 4 घंटे बाद मरना है ना, वो 2 घंटे में मर जाएगा, क्योंकि आपने उसमें और जरासीम शामिल कर दिए, वो तबाही हो जाएगी। वैक्सीन हमेशा जब चूज़ा एक्टिव हो, हेल्दी हो, तब की जाती है। केयर आफ्टर वैक्सीन, वैक्सीन कर दी, नेक्स्ट डे आपने केयर का करनी है। वैक्सीन का जब भी आपने करनी है तो उसका टेम्परेचर आपका मेंटेन हो। टेम्परेचर मेंटेन रखना है। अगर गर्मियों में कर रहे हैं, रात के टाइम ज़रा मौसम ठंडा होता है तो रात के टाइम कर दें वैक्सीन। और पानी लाजमी रखें, वैक्सीन के आधे घंटे बाद पानी मैसर हो और इनको स्ट्रेस ना हो। वैक्सीन से इन्हें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से इनकी अमवात होती हैं। और वैक्सीन से नेक्स्ट डे मल्टीविटामिन लाजमी यूज़ करवाएं, परिंदा काफ़ी परेशान होता है। मल्टीविटामिन आपने कौन सा यूज़ करवाना है? साइमोस्ट्रेस, वो इनकी स्ट्रेस को ख़त्म कर देगा वैक्सीन के बाद। और जो कमज़ोर चूज़े हैं, हो सकता है 1, 2 या 3 चूज़े का लॉस हो जाए। और अगर आपने हल्की या नाकस वैक्सीन लगा दी तो आपके उल्टा फार्म पर केयर की बजाय नुकसान हो सकता है। वैक्सीन हमेशा ठंडी होनी चाहिए जब आप लाएं, और कंपनी अच्छे स्टोर से लाएं ताकि वो ख़राब या पुरानी वैक्सीन आपको ना दें। वैक्सीन से नेक्स्ट डे मल्टीविटामिन का यूज़ वैक्सीन के असर को डबल कर देता है। 1 से 2 दिन हो सकता है वैक्सीन के बाद चूज़ों को बुखार रहे, उसमें आपने परेशान नहीं होना। ये नहीं कहना कि अच्छी वैक्सीन की चूज़े उल्टा बीमार होंगे, वो बुखार असल में इम्यूनिटी बढ़ा रहा होता है उनकी, वैक्सीन का थोड़ा बहुत असर दिखा रही होती है अपना। जो चूज़े उस स्टेज के बाद निकल जाएंगे, समझ लें वो आगे एंड तक आपकी बीमारी से बाहर निकल आए। 2 डोज भी लगाते हैं लोग वैक्सीन की, यानी कि एनडी की है तो एनडी फिर 14 दिन बाद रिपीट करवा दी। तो मैंने 2 डोज नहीं लगाई, मैंने एक ही लगाई थी। और 1000 रुपये या 1400 रुपये की एक वैक्सीन का वाइल मिलता है, वो बेशक 1000 चूज़ों को कर लें, लेकिन उससे कम पैकिंग में वो नहीं मिलता, बाकी वैक्सीन ज़ाया जाती है। उसका हाल ये है कि आप किसी दोस्त के साथ मिलके, किसी और फार्म वाले के साथ मिलके कर लें, क्योंकि बाद में वो इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये भी केयर कर ली। अब आपके चूज़े तकरीबन 10, 12, 13 दिन के हो गए हैं। अब आप इनको हर दूसरे तीसरे दिन एक तो मल्टीविटामिन यूज़ करवाएं पानी में मिला के। मल्टीविटामिन मैं जो यूज़ करवाता हूँ, एक तो साइमोस्ट्रेस करवाता हूँ, एक फर्मेंटो करवाता हूँ, FERMENTO, फर्मेंटो मल्टीविटामिन। इतना सा चुटकी बराबर पानी में शामिल कर देना है हर रोज़, और हफ्ते में 3 दिन करना है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी 4 दिन आपने सादा फ्रेश वाटर पानी इनको पिलाना है। वेट गेन चार्ट को फॉलो करना शुरू कर दें। अब आपकी मोर्टेलिटी जितनी होनी थी हो गई। अगर कोई 2-4 चूज़े मरने थे वो मर गए, इससे ज़्यादा मर रहे हैं तो आपकी केयर में मसला है, आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है। 2-4 जो चूज़े 20-25 में से मरने थे वो मर गए, 100 है तो उसमें से 8-10 तक तादाद जा सकती है। अब आपकी मोर्टेलिटी नहीं आनी चाहिए। ये जितने आपने प्रोसीजर फॉलो कर लिए हैं, उम्मीद है इससे आपकी 2 से 3% से ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं आएगी। अमवात 2 से 3% से ज़्यादा अमवात नहीं आएंगी, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, अगर आप इन्हीं टिप्स को फॉलो करेंगे। अगर आपने अंदर अपनी मैकेनिकी की, चावल डाल दिए, रोटी डाल दी भिगो के, कोई और करतब किया तो अमवात पक्की हैं। अच्छा जी, वेट गेन चार्ट आपने फॉलो करना है कि कितना वज़न है। जब चूज़ा अंडे से निकलता है तो 35 ग्राम का होता है।
और 10-12 दिन में वो 100 ग्राम तक चला जाता है। तो आपने वेट गेन चार्ट नेट से मिल जाता है कि गोल्डन मिश्री का फॉलो करना है। गोल्डन मिश्री लेके ब्लैलर का चार्ट नहीं फॉलो कर लेना। गोल्डन मिश्री लेट वज़न गेन करता है ब्लैलर की निस्बत, हम जानते हैं। तो ब्लैलर का गोल्डन मिश्री का आपने वेट गेन चेक करना है। अपने चूज़ों का वज़न करें हर 10-15 दिन बाद और चार्ट देखें कि कितने दिन बाद चूज़े का वज़न कितना होना चाहिए, मेरे चूज़े का वज़न कितना है। उसका तरीका क्या है, 5-6 चूज़े पकड़ लें इकट्ठे, रैंडम पकड़ने, अपनी मर्ज़ी के, बड़े बड़े नहीं पकड़ने। रैंडम चूज़े पकड़ लें, रैंडम चूज़ों को आपने लेके तोल लेना है और उनको जितनी तादाद है उतनी तादाद से तकसीम कर देना है। मसलन 5 चूज़े आपने उठाए, छोटे बड़े मिक्स, उनको तोल लिया, उनका वज़न बना 700 ग्राम, मिसाल दे रहा हूँ। 5 थे तो 5 से ही 700 को तकसीम कर देना है। इसी तरह 6 लेंगे तो 700 ही वज़न हुआ है तो 700 को 6 से तकसीम कर देना है। एक चूज़े का एवरेज वज़न आपके पास आ जाएगा। उसको आपने नेट वाले जो इंटरनेट से चार्ट मिल जाता है, उस चार्ट से कंपेयर कर लेना है कि 10 दिन बाद चार्ट वाला कितना वज़न बता रहा है और मेरे चूज़े का वज़न कितना है। ये है असल कामयाबी। ये आपको बताता साथ साथ मेन पॉइंट, 9वां पॉइंट सारे पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा मेन है कि आपका चूज़ा वज़न उतना ही गेन कर रहा है जितना उम्र है उसकी। अगर तो अंडर ग्रोथ है तो आप इन सारी बातों में से कोई एक बात मिस कर गए हैं जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं। उसके बाद 10वें नंबर पर दोस्तों मल्टीविटामिन, मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्मेंटो और साइमोस्ट्रेस। 7 कैल्सिविट डी पाउडर। कैल्सिविट डी पाउडर कैल्शियम की कमी को दूर करता है। इनके पर कैल्शियम से बनते हैं, बोन्स इनमें कैल्शियम से बनती हैं। छोटे बच्चे को जैसे इंसान के बच्चे को दूध की ज़रूरत होती है, इस तरह इन्हें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। दूध में भी कैल्शियम है। इन्हें दूध डाइजेस्ट नहीं होता, इन्हें दूध नहीं हमने पिलाना। दूध में लैक्टोज वगैरह होता है जो कि इनके लिए डाइजेस्टेबल नहीं है। आपने इनका कैल्शियम कैल्सिविट डी पाउडर चुटकी बराबर पानी में शामिल करके पूरा करना है। हफ्ते में 2 से 3 दिन मल्टीविटामिन के साथ यूज़ करवा दें, बेशक बगैर यूज़ करवा दें, वो मर्ज़ी है आपकी। उसके बाद डिवर्मिंग करनी है। जैसे चूज़ा आपका लगे कि आपका चूज़ा खुराक कम खा रहा है, आज पहले से ढीला खड़ा है और या फिर बुखार है, तो आपने एक कावा मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था, नज़ले ज़ुकाम बुखार वाला, या तो वो कावे का इस्तेमाल करवाएं या फिर और इनका पोटा साफ़ करें, डिवर्मिंग कर दें। वो मेडिसिन भी मिल जाती है, या गुड़ वाला पानी देसी नुस्खा इस्तेमाल करना है, चीनी वाला गुड़ वाला पानी, नॉर्मल टेम्परेचर वाला, वो पानी पिला के उसके बाद 2-3 घंटे इनको कुछ ना दें। आप देखेंगे ये पतली बिट्ठें करेंगे, ठीक है। तो वो पतली बिट्ठें करने से जो है इनका काम ख़राब हो गया ये तो। अच्छा, पतली बिट्ठें करेंगे, इनका पोटा साफ़ हो जाएगा, बुखार वगैरह उतर जाएगा। इन्हें थोड़ी भूख दें फिर, और फिर इनको फीड दें भूख देने के बाद, ठीक है। भूख देंगे तो इनका पोटा भी चल जाएगा, इनकी डिवर्मिंग हो जाएगी। डिवर्मिंग की मेडिसिन भी मिलती है, वो कीड़े भी मारती है। तो कोशिश करें मेडिसिन वाली डिवर्मिंग करें, ना कि गुड़ वाली। अगर नहीं तो फिर गुड़ भी बेहतरीन है, ये सेकंड ऑप्शन है गुड़ वाला। आगे आ गया दोस्तों फीवर कंट्रोल। इनको सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी जो होती है, चूज़ा आंख बंद करके खड़ा होना शुरू हो जाता है और चलना फिरना सुस्त कर देता है, भाग दौड़ कम कर देता है। और जब फीवर हो आपने इनको पेट भर के खुराक नहीं देनी, उल्टा फीवर तेज़ कर देगी। आपने इसको थोड़ा थोड़ा भूखा रखने की कोशिश करनी है फीवर में, और देनी है खुराक, ये नहीं कि बिल्कुल भूखा, लेकिन कम देनी है, ज़रूरत से जितनी ज़रूरत है उससे कम देनी है। और आप या तो पैनाडोल की गोलियाँ पानी में मिला के पिला दें, 1-2 गोलियाँ। अगर तादाद ज़्यादा है तो गोलियों की तादाद बढ़ा लें। या फिर आप अगर ज़्यादा ही सीरियस केस है, चूज़ा मुंह खोल के सांस भी ले रहा है, ऐसे बार बार मुंह खोल के सांस ले रहा है और वो खड़ा है, बिल्कुल आपको लग रहा है हालत इसकी ज़्यादा ख़राब है, तो फिर टाइलोफर्सिन साशे है, उसमें 3-4 फार्मूले हैं, वो साशे पानी में चुटकी बराबर मिला के पिला दें। तो अगर वो ज़्यादा ही एंड पे लगा हुआ है तो इतना सा ऐसे 2-4 दाने उसके चूज़े को पकड़ें और उसके डायरेक्ट मुंह में डाल दें और ऊपर से 2-3 कतरे उसके मुंह में डाल दें। तो या तो वो 15 मिनट के अंदर अंदर ऊपर, या 15 मिनट के अंदर अंदर सीधा खड़ा हो जाएगा। ओवरडोज़ नहीं करना। अगर तो ओवरडोज़ कर दिया ना आपने पाउडर, थोड़ा सा भी ओवरडोज़ हो गया उसके वज़न के हिसाब से, तो वो चूज़े ने फ़ौरन मोर्टेलिटी आ जानी है, 5 मिनट में उसने चला जाना, उससे हज़म ही नहीं कर होना, बर्दाश्त नहीं होना। और अगर उसने ठीक होना हुआ तो आपने डायरेक्ट उसके मुँह में जो डाल दिया है उसका 2-3 ज़र्रे, तो 2-4 ज़र्रे, 2-3 तो बिल्कुल ही थोड़े, 2-4-5 ज़र्रे, तो वो इंशाल्लाह मैंने कई दफ़ा तजर्बा किया है, बिल्कुल ढीला चूज़ा भी उठ के बैठ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता चलने फिरने लग जाता है। जैसे ही चलने फिरने लग गया बस फिर रिकवरी शुरू। तो फीवर कंट्रोल के लिए पैनाडोल बताइए आपको, ड्रॉप्स या गोलियाँ, या फिर टाइलोफर्सिन। 3 मंथ्स टारगेट रखें 1 kg अपना गोश्त अचीव करने का। जैसे आप मेरे चूज़ों के इस टाइम जो है उम्र
48 दिन है और ये 400 450 पे पहुंच गए हैं। तो आगे 100 डेज़ में अभी कुछ दिन पड़े हैं, 52 दिन पड़े हैं। 52 दिन के अंदर मज़ीद 400-500 वज़न करते हैं तो आपका 1 kg वज़न हो जाता है। और अच्छी ग्रोथ हुई हो, कैल्शियम वगैरह, प्रोटीन वगैरह, मिनरल वगैरह, कार्बोहाइड्रेट सारे मतवाज़न ग़िज़ा फीड में मिले हों तो चूज़ा अंडे भी स्टार्ट कर देता है, मुर्गी मुर्गा, यानी कि ब्रीडिंग पे आ जाते हैं। उसके बाद सेल कर देने हैं आपने 1 kg पर। अगर अंडे दे रहे हैं तो मैं तजवीज़ करूँगा कि सेल ना करें। अगर अंडे नहीं दे रहे तो आप उनको गोश्त के हिसाब से सेल कर दें। ज़्यादा तादाद में तो लाजमी सेल कर दें, वरना आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं और आपको लॉस होता है। अब वेयर मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ है, वेयर का मतलब है कहाँ सेल करने हैं। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो दोस्त भाई पूछते हैं, भाई चूज़ा ले तो लिया हमने, बेचने कहाँ है ये। अगर तो आप किसी दोस्तों गांव वगैरह में, विलेज वगैरह में रहते हैं तो मसला ही नहीं है। आपको पता गांव में जंगल के आग की तरह बात फैलती है। 2-4 दोस्तों को, 2-4 आंटियों को बता दें कि मैं मुर्गियाँ सेल कर रहा हूँ, पर केजी के हिसाब से सेल करता हूँ। 1000 रुपया रेट रखें पर केजी का, अल्लाह आपको अच्छी रोज़ी दे जाता है। ठीक है, पर केजी 1000 अपनी मर्ज़ी का। जब आप उन्हें कहेंगे ना आके परिंदा उठा लें तो वो बड़े शौक़ से लोग आते हैं कि यार जितनी मुर्गियाँ लेनी है मुर्गियाँ ले लो, जितने मुर्गे लेने हैं मुर्गे ले लो। अगर आपको लगता है कि कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, रेट थोड़ा कम कर दें हफ्ते 10 दिन तक। अगर फिर भी कोई शो नहीं कर रहा इंटरेस्ट, तो फिर आप जाएँ कसाई के पास, जहाँ पर ब्लैलर सेल होते हैं। वहाँ पर उनका जो खुड्डा बना होता है लोहे वाला, जालियों वाला, वहाँ आप देखें कि किस फार्म वाले ने जो है गोल्डन मिश्री भी अपने खुड्डे में खड़ी की हैं। उससे बात करें, उससे वीडियो बना के लेके जाएं अपने घर से ही, उससे दिखाएं कि यार ये वीडियो ये मैंने सेल करने हैं वज़न के हिसाब से। उससे रेट लें, उससे बारगेनिंग करें, मौके पर वो आपको नकद पेमेंट कर देगा। सर्दियों के अंदर तो टिकटों की तरह बिकते हैं ये, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। अंडे की भी बढ़ जाती है और देसी गोश्त की भी डिमांड बढ़ जाती है। तो आपको 800 850 रेट वहाँ से मिल जाता है, 800 850। अगर वो उनकी कोशिश तो होती है हम 500 में ले लें, लेकिन जब आप थोड़ी बारगेनिंग करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि नहीं भाई बंदा इतने में नहीं राज़ी देने पे, तो फिर वो 800 850 यहाँ तक आ जाते हैं। फिर आप एक ही दफ़ा, मैंने तो इकट्ठे उठवा देता होता हूँ कसाई को, बजाय कि 2-2 4-4 करके बेचने में। यही है ना, 2-4 हज़ार कम मिल जाएगा, लेकिन एक ही दफ़ा इनको फारिग कराओ, उतने टाइम में नए चूज़ा डाल लो, वो आपकी मैं कहता हूँ ज़्यादा बचत हो जाती है, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। फिर एंड पर जो आखिरी पॉइंट है दोस्तों, वो है प्रॉफिट या लॉस वाला। 15वां पॉइंट, सबसे अहम पॉइंट पूरे बिज़नेस प्लान का, जो रीढ़ की हड्डी है वो यही है, प्रॉफिट या लॉस। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है? जब आपने चूज़ा लेके आना है और उसमें से फ़िक्स्ड कॉस्ट नहीं आपने ऐड करनी। फ़िक्स्ड कॉस्ट तो आपने एक दफ़ा कर लेनी है, वो कीमत है समझ लें बिज़नेस शुरू करने की। तो फ़िक्स्ड कॉस्ट से मुराद ये सेटअप बनाने की जो खर्चा है वो निकाल दें। चूज़ा लेके जो आए हैं आप, क्योंकि अगली दफ़ा आपको वो ये फ़िक्स्ड कॉस्ट तो नहीं पड़नी, वो तो एक दफ़ा बना लिया आपने सेटअप। चूज़ा जो लेके आए हैं उसकी कीमत, जितना आप टाइलोफर्सीन, मल्टीविटामिन, जो चीज़ लाएँ, एक पेज पे अपना रजिस्टर बना लें, उस पर लिखते जाएँ ये मैंने इतने का लिया, इस तारीख को ये इतना का लिया, ये इतने का लिया, ये इतने का लिया, फीड मैंने ये इतने की ली, 500 की आई, 1500 की आई, 1000 की आई, 2500 की आई, थैला ले लिया, जो भी कर लिया आपने, वो सारे अखराजात लिखते जाएँ। जिस दिन आप उनको सेल करेंगे, उनको इतने रेट पर अगर आप सेल करेंगे ना 850 पर, तो आपको फिर भी प्रॉफिट ही है। 1000 पर सेल करेंगे तो कन्फर्म 40% प्रॉफिट है, अगर 1000 रुपये पर केजी पर आप सेल करते हैं। तो ये है दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियो में कोई भी ऐसी बात नहीं लगी होगी कि मैंने फजूल बात की, ठीक है। और अगर आपके परिंदे की परों में एक पॉइंट रह गया, तो मैंने रजिस्टर पर भी लिखा है, शाइन है, परों के अंदर शाइन आ रही है। अभी ये छोटे हैं, अभी शाइन नहीं आएगी, अभी थोड़े बड़े होंगे, मोल्टिंग की एक स्टेज आएगी, अपने पर गिराएंगे। ये दिखाने लगा था मैं। जैसे ये अपने परों को इस टाइम मुर्गी सेट कर रही है, ये सेट कर रही है, वो सामने वाली मुर्गी भी सेट कर रही थी अभी, ठीक है। तो जो मुर्गे अपने परों को ऐसे सेट कर रहे हैं, समझ लें उसका पोटा भरा हुआ है, उसका ग्रोथ अच्छी हुई है, वो सामने वो देखें सेट कर रहे हैं। तो ये उनके रिलैक्स होने की, उनकी खुराक पूरी होने की निशानी है। इसको हम प्रीनिंग बोलते हैं, PREENING। असल में वो जो दुम के पास अपनी चूंच को लेके गया है ना परिंदा, दुम के अंदर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की शान चेक करें आप, एक ग्लैंड होता है जिसके अंदर एक ऑयल होता है, वो वहाँ से दुम से ऑयल लेता है परिंदा, चूंच से चोंच मार के, वो ठीक है दुम के पास चोंच मारता है, ऑयल लेता है, ऑयल लेके अपने गर्दन पर, अपने बाकी सारे, जैसे हम सरसों का तेल अपने जिस्म पर लगाते हैं, तो वो पूरे ऐसे परों पर लगाता है। वो उससे पर, उस ऑयल से पर इनके मज़बूत होते हैं
और परों में शाइन आती है और परिंदे की सेहत अच्छी होने की एक निशानी आपको बता दी। उसके अलावा एज के हिसाब से आपसे पर निकलने चाहिए, और वो भी एक इनकी अंडर ग्रोथ और ओवर ग्रोथ और अच्छी ग्रोथ की निशानियों में से एक निशानी कि आपको कैसे पता चलेगा चूज़ा अच्छा पल रहा है। परों में शाइन चेक करें, पोटा हर टाइम भरा रखें और बुखार से बचाएं, वैक्सीनेशन करें, और ये सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो ही आपकी कामयाबी है। और ये मैंने समझ लें आपको कामयाबी की चाबी, आपको ख़जाना बता दिया आज, अपने 2 साल घाटों का निचोड़ बता दिया और प्रॉफिट या लॉस का भी बता दिया कि 30 से 40% प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है कि आपकी केयर पर। अगर तो आपने 8 महीनों में 1 kg पे लेके जाने तो ज़ाहिर बात है आपने उन्हें बिला वजह बेतुकी चीज़ें डाली हैं और उनकी ग्रोथ उतनी नहीं हुई। और अगर मोटेलिटी ज़्यादा आ गई, 100 चूज़ा पाला था, 20 सिर्फ बचे आपसे, बाकी सारे मार लिए आपने अपनी गलतियों से, तो आपकी मोटेलिटी और ये चीज़ें आपकी मैटर करती हैं प्रॉफिट और लॉस पे। अब मैंने 150 डाले हैं, मेरे पास 138 हैं अब, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है 138 को जब मैंने सेल करना है और कहाँ मैंने 30 चूज़े सेल करने हैं, मुर्गियाँ सेल करनी है, तो प्रॉफिट में तो फ़र्क, लॉस में चला जाना है वो काम। तो प्रॉफिट 2 चीज़ों पर ही डिपेंड करता है, वज़न, उम्र के लिहाज से वज़न यानी इनकी ग्रोथ, नंबर 2 मोटेलिटी कम से कम, ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा, यही 2 चीज़ें काबू करनी होती हैं आपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3rd फ्लोक है, इसकी ये दोनों की दोनों चीज़ें काबू हैं। मोटेलिटी 12 बर्ड्स की आई है अभी तक, और ग्रोथ इनकी 430-440 ग्राम पर चिक का वज़न है आप देखें, और उम्र इनकी 48 दिन है। तो बड़ी माशाल्लाह से इस दफ़ा अच्छी ग्रोथ आई है। और 1-2 चूज़े मैं देख रहा था वो क्रॉस भी करना शुरू कर दिया ब्रीडिंग के लिए, तो मैंने नेट से उसके मतलब सर्च की कि ये क्या चक्कर है, अभी तो उम्र ही नहीं हुई। तो उसने कहा वो अभी प्री मैच्योर हैं, अभी सिर्फ वो हरकतें ही कर रहे हैं, कोई फ़नकार नहीं बने, अभी और दिन लगेंगे, महीना 1 लगेगा, फिर वो आएंगे ब्रीडिंग पे। मैंने कहा चलो ये भी इनकी मेहरबानी है, हरकतें शुरू कर दी हैं, वरना दोस्तों साथियों की यही शिकायत आती है, भाई 50 मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही, 40 मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही। वो उनकी कमी नहीं पूरी की आपने, उनको फीड नहीं दी। उनको फीड के अंदर मतवाज़न ग़िज़ा है, उसके अंदर सोयाबीन है, गंदम है, मकई है, ऑयल है, फ़िश मील है, कार्बोहाइड्रेट हैं, मिनरल्स हैं, नमक है। तो जब हम खुद अपनी मैकेनिकी करते हैं तो हम इतनी चीज़ें दे सकते हैं? कभी भी नहीं दे सकते। और फिर अंडा भी नहीं देना, मुर्गी ने कहना जो तुम मेरे साथ सलूक करोगे मैं भी तुम्हारे साथ वही करूँगा। फिर लोगों को कहा जाता है आप 13 नंबर फीड दें, बिल्कुल अच्छी बात है, 13 नंबर फीड देनी चाहिए। 13 नंबर फीड देते हैं, तीसरे दिन शोर मचा देते हैं, भाई 13 नंबर दी है अभी भी अंडा नहीं आया। और भाई अब महीना 2 पिछली रिकवरी ख़त्म करो, उसका वज़न पूरा करो, उसके अंदर एनर्जी पूरी करो, फिर वो अंडों पे आएगी। अब 2 दिन में थोड़ी आ जाएगी। जो पिछली आपने 4 महीने उसके जिस्म के साथ, बॉडी के साथ ज़्यादती की है, कमी कोताही है, मैं भी करता रहा हूँ, मैंने भी टाइम के साथ ये चीज़ें सीखी हैं। लेकिन मैंने ये है कि सर्च बहुत की है, एक चीज़ पे। ये देखें, जैसे मैंने आपको गंबोरों का बताया कि क्या काम करती है, किस तरह करती है, परों को क्यों सेट करते हैं, परिंदों को स्ट्रेस होती है तो कैसी हरकतें करते हैं, आपस में लड़ते हैं। ये पानी की कमी रखी मैंने, और पानी मज़े की बात अभी फिर ख़त्म हो गया। पानी हर टाइम यस्सर रखना है, सारी चीज़ें टाइम के साथ सीखी हैं। अगर तो आप 2 चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो प्रॉफिट की मैं आपको गारंटी देता हूँ 200% के आपको 30 से 40% प्रॉफिट है। लाख रुपए का 30-40% निकाल लें, 2 लाख का 30-40% निकाल लें, 10 लाख का 30-40% निकाल लें। अगर आप ये 2 चीज़ें कंट्रोल कर जाते हैं, नंबर 1 मोटेलिटी कंट्रोल कर दें, वात कंट्रोल कर दें, नंबर 2 इनकी उम्र के साथ साथ इनका वज़न जितना होना चाहिए वो इनका पूरा कर जाएं, तो आपकी गारंटी है कि आपका प्रॉफिट कन्फर्म है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये आज की मेहनत आपके काम आई होगी। मैंने बड़ा टाइम लगा के एक पॉइंट को कवर किया और बड़ा टाइम निकाल के लिखा भी, सब कुछ आपके लिए लिखा। चैनल पर पहली मरतबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब मैं इनको सेल करूंगा, जो इनका वज़न होगा, जितने दिन होंगे, जितने अखराजात होंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो वाली अपलोड करूंगा आपके साथ और शेयर भी करूंगा। और इससे पहले भी मैंने आपसे जो वादा किया पूरा किया। प्रॉफिट हो या लॉस आपको हम बताते रहेंगे, बिल्कुल सच। देखते रहें उसामा के बर्ड्स। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका फ़ायदा हो सके। परिंदे तो यो माहौल में सुकून कर रहे हैं, सो रहे हैं, वो देखें, यही होती है रिलैक्स परिंदे की निशानी, ना कि इनकी मत मारी हुई हो। और सारे इस टाइम प्रीनिंग जो है मैंने आपको बताई, परों को सेट करने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि पेट शेट इनका कोटा पूरा रखा है, इन्हें राज़ी रखा है। इंशाल्लाह इस दफ़ा ये भी मुझे राज़ी कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।